हमने यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन को लिख लिया है। आइए साइंस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, कि ऐसा ही इल्म, एक ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल की जाए, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड साइंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, तो आइए उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ऑब्जर्वेशन आप हमारी डेली लाइफ में भी बहुत मर्तबा यूज़ करते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, और बाद में एक्सपेरिमेंट पर बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को गौर करके देखना, इस चीज़ को बोलते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है। आप मिसाल ले लें कि आप किसी भी चीज़ पर, जब आप अपने रूम में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो कोई चीज़ भी थोड़ी सी हिली हुई होती है, तो आप देखते हैं कि उस चीज़ को आप महसूस करते हैं कि वाकई कि ये चीज़ यहाँ पर पहले थी, अभी नहीं है। ये जो चीज़ है ये आपने मुशाहिदा किया, ये ऑब्ज़र्वेशन की है आपने। तो ऑब्ज़र्वेशन की हम डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा मतलब कि ऐसी नॉलेज जिसको हम हासिल करें अपने सेंस के ज़रिए, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, या किसी इक्विपमेंट के ज़रिए, मतलब कि जो किसी इस ऐसी टूल के ज़रिए हम नॉलेज हासिल करें, मुशाहिदा करें उस चीज़ का, वो भी ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है। और अगर हमारे 5 सेंस के ज़रिए भी कोई चीज़ की नॉलेज हासिल करें तो उसको भी ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। अभी जब आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन हो गई, तो ऑब्ज़र्वेशन आपने किसी चीज़ का मुशाहिदा कर लिया कि वाकई ये ऐसे हो सकती है या ऐसे होगी, तो वो ऑब्ज़र्वेशन है आपकी, ये आपने इल्म हासिल कर लिया। फिर उसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि तजर्बा, जिसको आप एक्सपेरिमेंट का मतलब है किसी चीज़ को टेस्ट करना कि वाकई ये है या नहीं है, उसका तजर्बा करना। आपने जैसे ही किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उसका मुशाहिदा किया, फिर आपने उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उस प्रोसेस से गुजारने की कोशिश की, बाद में ये जो आपको इल्म मिल जाएगा, एक नॉलेज मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ साइंस। तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस के जितने भी ब्रांच हैं, वो इस तरीके से ही जो है ना, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इस तरीके से, इस मरहले से गुजर के आती हैं, फिर हम कहते हैं कि ये साइंस का हिस्सा है। तो आइए अभी हम बायोलॉजी की, फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। तो जी आइए हम अभी बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो साइंस की मेन ब्रांच में से एक है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जब किसी एग्ज़ाम वगैरह में लिखते हैं तो लिखते हैं कि दिस इज़ अ ब्रांच। तो यहाँ पर आप ब्रांच जो है ना लिख सकते हैं, अगर आप अपने कॉपी वगैरह पर लिखना चाहते हैं कि दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस, और उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The word biology is derived from 2 words. Bios means life, और and the logos means thought or reasoning. इसका मतलब है कि जो बायोलॉजी वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायोलॉजी वर्ड का इंट्रोडक्शन करा रहा है कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो 2 वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड्स हैं बेसिकली। जो बायोस का मतलब होता है कि लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है कि थॉट और रीजनिंग, मतलब कि जो स्टडी के ज़ुमरे में भी आता है, इसको हम कहेंगे कि ये बायोलॉजी है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यही भी कहते हैं कि शॉर्ट अगर आप किसी को बताना होगी व्हाट्स बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द लाइफ इज़ नोन एज बायो, आई मीन टू से बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की जो शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप साइंस के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिज़िक्स क्या है जी? फिज़िक्स है द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी आर इट्स इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि ब्रांच है साइंस की, और ये किस स्टडी से ताल्लुक़ रखती है? मैटर की स्टडी से ताल्लुक़ रखती है। एनर्जी, और मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जो इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है, उसके बारे में अगर हमें किसी ब्रांच में पढ़ना है तो वो फिज़िक्स ही हमें बताती है। ये बायो और फिज़िक्स जो अलग अलग साइंस की ब्रांचेस हैं, ये हमें लाइफ के बारे में बताती है। उसके साथ साथ ये फिज़िक्स जो है वो हमें मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के बारे में हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो जी आइए लास्ट में केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही लिखेंगे कि दिस अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि ऐसी ब्रांच की, या आई मीन टू से साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मतलब जिसको हम ढांचा बोलते हैं वो पढ़ते हैं, और कंपोजिशन बनावट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात पढ़ते हैं, और रिएक्शंस यानी उनकी जो रद्द-ए-अमल हैं वो पढ़ते हैं। मैटर की जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री है। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम
स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज रिएक्शंस पढ़ते हैं मैटर के। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। उससे पहले हमने फिज़िक्स और बायोलॉजी और साइंस की डेफिनेशंस पढ़ी है। उम्मीद है कि ये डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेशन में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।